कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेव सिंहम् योगीन्द्रं व्याम्यं गुणनिधिम् अजितं निर्गुणं निर्विकारम् मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मविन्देकदेवम् वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम् सङ्ख्येन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं साधुरधर्माम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरम् गङ्गाशशाङ्कप्रियम् काशीशं कलिकल्मषोघशमनम् कल्याणकल्पद्रुमम् नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं यो ददाति सदां शम्भु कैवल्यमपि दुर्लभम् फलानां दण्डकृत्योऽसो शङ्करशं तनोतु मे यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः। आज लंका कांड प्रारंभ करेंगे। सुंदरकांड में हमने देखा भगवान ने जब बाण संधान के लिए भगवान उद्यत हुए तो समुद्र आके क्षमा याचना करता है भगवान से और नल के बारे में भगवान को बताता है कि नल नील ऐसे दो विशेषज्ञ है आपकी सेना में जिनको वरदान प्राप्त है और पुल बनाने में दक्ष है। वो उनके द्वारा पत्थर पानी में अगर उनके द्वारा छोड़ा जाए तो पानी में पत्थर डूबेगा नहीं। अब भगवान पुल बनाने के लिए भगवान तट पे खड़े हैं और उसके पूर्व हनुमान जी कहते हैं वहां पे एक बात कि भगवान का जो बाण है वो पूरे समुद्र को सोसने की क्षमता रखता है और भगवान ने पहले ही इसको सुखा दिया। सारे समुद्र को भगवान ने पहले ही अपने बाण के द्वारा सुखा दिया। ये तो समुद्र वापिस भर गया, वापिस ऐसे भर गया कि लंका में अब राक्षसों की रानियां रो रही है, उनके अश्रु से समुद्र वापिस भर गया। और फिर अपने बात के समर्थन में कहते हैं कि विश्वास नहीं हो तो चख लो। जैसे आंसू खारा होता है वैसे ये समुद्र भी खारा है। तो इसको तो भगवान ने पहले ही सुखा दिया था। ये तो वापिस रावण की रानियां और बाकी राक्षसों की रानियां के रुदन से वापिस भर गया। तो इस तरह वहां पे भगवान है और अब भगवान ने वहां लिंग स्थापना, शिवलिंग की स्थापना, रामेश्वर की स्थापना की। सारे वानर वगैरह सब पुल बनाने में सहयोग कर रहे हैं। कोई पत्थर ला रहा है, कोई पर्वत, कोई पेड़ उठा के ला रहा है, कोई पत्थर लाग रहा है, नल नील को दे रहे हैं। नल और नील उनको राम राम लिख के पत्थरों को समुद्र में स्थापित कर रहे हैं। और भगवान ने कहा कि ये परम रम्य स्थान है, मेरी इच्छा है यहाँ पे पहले भगवान शिव का लिंग स्थापित करूं
भगवान रामेश्वर को स्थापित करूं, उसके बाद में पुल निर्माण का कार्य, सेतु निर्माण का कार्य उसके बाद में प्रारंभ करेंगे। परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। कहते हैं कि मेरे मन में ये कल्पना है, करी हूं यहाँ समुद्र परम कल्पना। लिंग कथा विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन। भगवान ने शिवलिंग की स्थापना की। आज भी भारत में बड़े बड़े जहाँ पुल बनते, बड़े बड़े नदियों में, वहां पे शिवलिंग की स्थापना, पहले मंदिर की स्थापना की जाती है, फिर बाद में पुल का निर्माण होता है। इसमें एक रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन दूसरी कुछ रामायणों में है। एक प्रसंग आता है यहाँ पे, विशेषकर कंदर्प रामायण में है, कि भगवान जब रामेश्वर की स्थापना करना चाह रहे थे और जामवंत जी को भगवान ने कहा कि यहाँ आसपास में जो भी श्रेष्ठ आचार्य है उनको बुलाया जाए और उनके आचार्यत्व में यहाँ रामेश्वर की स्थापना की जाएगी। जामवंत ने कहा कि ये तो वन क्षेत्र है, यहाँ पे कोई आचार्य नहीं है, एक ही आचार्य यहाँ पे तो निकटवर्ती क्षेत्र में है, और वो है रावण। सबसे अधिक विद्वान रावण ही है यहाँ आसपास के क्षेत्र में। तो आप कहो तो रावण को बुलाएं। भगवान ने कहा जो भी उपलब्ध है आचार्य, और ये तो भगवान की लिंग, शिवलिंग स्थापना का कार्य है, तो इसमें कोई द्वेष भाव या वैर भाव का तो प्रश्न ही नहीं है, आप बुला लीजिए। जामवंत जी ने रावण को संदेश भिजवाया और ये कहा गया रावण को कि हमारा यजमान एक है जो शिवलिंग की स्थापना, रावण भी शिव भक्त है, तो कहा गया कि एक यजमान है और शिवलिंग की स्थापना करने चाहते हैं, आपको अगर स्वीकार्य है तो आप उसमें आचार्य बन के आए। रावण ने पूछा कि उद्देश्य क्या है, शिवलिंग की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो जामवंत जी ने बताया कि पुल का निर्माण करेंगे समुद्र के ऊपर और फिर लंका की तरफ आके आपसे युद्ध करेंगे। रावण ने कहा ठीक है, लेकिन भगवान के कार्य में, जब भोलेनाथ भगवान शिव का कार्य है, मैं उसमें बाधा नहीं उत्पन्न करूंगा, मैं उसकी पूजा करवाऊंगा, लेकिन स्थापना की पूजा करवाऊंगा। लेकिन क्या आपके यजमान पत्नी सहित है क्या? धर्म कार्य में धर्म पत्नी का होना आवश्यक है। तो रावण ने जो पूजा की लिस्ट दी होगी उसमें धर्म पत्नी भी कहा होगा। तो जामवंत जी ने कहते हैं कि उनकी धर्म पत्नी तो उनके साथ अभी नहीं है। तो रावण ने कहा भाई, या तो धर्म पत्नी ना हो, मर गई हो, तो मरी है, या फिर धर्म पत्नी आने में सक्षम ना हो, तो उन्होंने कहा नहीं, सक्षम भी है। तो ऐसी स्थिति में फिर रावण ने कहा ठीक है, अगर यजमान के पास कोई चीज ना हो तो आचार्य उस वस्तु की पूर्ति करता है। तो धर्मपत्नी अभी राम जी के पास नहीं है, और तो मैं सीता जी को लेके आऊंगा। फिर रावण ने सीता जी को संदेश दिलवाया और सीता जी को सहित रावण वहां पूजा के आया। कई रामेश्वर की जब भगवान पूजा कर रहे हैं वो कई चित्र आते हैं, उसमें भगवान के साथ सीता जी भी है। तो इस प्रसंग के हिसाब से कई जन कहते हैं कि सीता जी कैसे है, भगवान तो अकेले थे। तो इस प्रसंग के हिसाब से जब रावण पूजा करवाने के लिए आया तो सीता जी को साथ लेके आया। भगवान कहते हैं शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने मोहि न पावा। अगर कोई शिव जी का द्रोह करता और मेरा भक्त बनना चाहता तो सपने में भी मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सोनार की मूढ़ मति थोरी। भगवान शिव से विमुख होकर कोई मेरी भक्ति नहीं कर सकता।
और जो अकाम भाव से भगवान शिव की भक्ति करता है, भगवान शिव ही उसे मेरी भक्ति प्रदान कर देते हैं। आगे हम देखेंगे काक भूषण जी के प्रसंग में। काक भूषण जी पहले शिव जी के उपासक थे, फिर शिव जी की कृपा से काक भूषण जी को राम जी का राम मंत्र की दीक्षा मिली लोमस ऋषि के द्वारा। तो भगवान कहते हैं कि यहाँ रामेश्वर में कोई भी गंगा जल आके चढ़ाएगा सो सायुज्य मुक्ति नर पावही, वो मेरे सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होगा। आज भी बहुत सारे लोग गंगोत्री से जल लाके रामेश्वर में चढ़ाते हैं। मम कृत से तुझो दर्शन करही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। और इस राम सेतु का कोई भी आके दर्शन करेगा वो भव सागर से पार हो जाएगा। पुल बन के तैयार है और अब भगवान पार करने वाले हैं। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पासान, ते मति मंद राम तजी भजई जाई प्रभुआन। भगवान की कृपा से सारे पाषाण, सारे पत्थर भी समुद्र में तीरने लग गए। तो ऐसे भगवान को छोड़ के जो पत्थर को भी तिरा दे पानी में, अर्थात जो मूड व्यक्ति को भी भवसागर से पार करवा सकते हैं, तिरा सकते हैं, उनको छोड़ के कोई अगर दूसरों के चक्कर में पड़ते हैं तो उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अब राम जी की सेना चली। चली सेन कछु बरनि न जाही, कर जही मर कट भट समुदायी। सारे बंदर भालू सब जो है चल रहे हैं। रास्ते में जब पुल के पास से पुल के ऊपर से सेना जा रही है राम सेतु के, तो दोनों तरफ बहुत सारे जलचर, मगरमच्छ, बड़ी बड़ी मछलियां, वो भी निकट आ गए। और निकट आके वो पुल और चौड़ा हो गया। तो कुछ वानर जो है वो उनके ऊपर बैठ गए, बड़े बड़े मगरमच्छों के ऊपर, जलचर जितने भी थे उनके ऊपर। ऊपर से नवचर जो है भगवान के ऊपर छाया कर रहे हैं और कुछ वानर उनके ऊपर भी चल रहे हैं। तो नभ सेना, जल सेना, थल सेना, भगवान की तीनों प्रकार की सेनाएं अब लंका की तरफ प्रस्थान कर रही है। सेतु बंद भई भीड़ अति, कपि नभ पंथ उड़ाही। अपर जल चरनी ऊपर, चढ़ी चढ़ी पार ही जाही। अब भगवान सिंधु पार करके लंका की तरफ, रावण की लंका की तरफ भगवान ने अब वहां डेरा डाल दिया। समुद्र पार हो गए। वानरों ने जहां तहां पेड़ वेड़ दिखे वहां जाके फल वगैरह खाए। और प्रकृति भी अब बिना ऋतु के फल दे रही है कि भगवान आए हुए हैं, भगवान को पूरी सेना को फल चाहिए तो प्रकृति भी दे रही है। उधर रावण को जब ये खबर लगी, जिनका वानरों को जब कोई राक्षस मिलता, किसी का नाक काट दे, किसी का कान काट दे, किसी को थप्पड़ मार दे, और ये सब जाके रावण को बताते कि वो सेना जो है वो आ गई है समुद्र के पार। तो रावण को जैसे ही पता चला कि समुद्र पार सेना आ गई राम जी की, रावण के 10 मुख से समुद्र के नाम अलग अलग निकले। तो 10 पर्यायवाची दोहा नंबर 5 में दिए हुए हैं, समुद्र के 10 पर्यायवाची। तो रावण के अलग अलग 10 मुख अलग अलग नाम से बोल रहे हैं और बोल रहे हैं सही में बांध दिया, सही में समुद्र के ऊपर पुल बांध दिया। रावण को आश्चर्य हुआ। रावण की दृष्टि में तो वो असंभव कार्य था, लेकिन वो हो गया। तो रावण बोलता है, बांध्यो वन निधि नीर निधि जलधि, सिंधु बारिश सत्य तोय निधि कंपति, उदति पयोधि नदीस। तो ये वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, बारिश, तोय निधि, कंपति, उदति, पयोधि, नदीस, ये समुद्र के समानांतर शब्द है। मंदोदरी ने जब सुना कि भगवान ने समुद्र में पुल बना लिया और भगवान इस पार आ गए हैं,
और मंदोदरी रावण के पास जाती है, रावण को खूब समझाती है, रावण के पैर पकड़ के समझाती है मंदोदरी, नाथ पयरु कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकिए जीत जाहि सो। मंदोदरी कहती है कि दुश्मनी उसी से करनी चाहिए जिससे बल से बुद्धि से जीता जा सके। आप और राम जी के कोई समानता नहीं है। तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खलु खद्योत दिन कर जैस। तुम छोटे से जुगनू हो और भगवान जो है सूर्य की तरह है, तो तुम्हारे में और भगवान में कोई समानता नहीं है। अगर जुगनू ये वहम पाल ले कि मैं सूर्य से ज्यादा प्रकाश दे सकता हूं, तो ये उसकी मूर्खता है। वो भगवान जिसने मधुकेटक को मारा, जिसने जिसने हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को मारा, जिसने सहस बाहु को मारा, सोई भगवान सोई अवतरेऊ हरण मही भारा। उसी वही भगवान आए हैं पृथ्वी का भार हरने के लिए। तो उनसे बैर मत कीजिए, क्योंकि काल भी उनके, काल कर्म जीव सब उनके हाथ में है। तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। जानकी जी को सौंप दीजिए और राज्य जो है अब बेटों को दे दीजिए, और हम लोग चलते वन में भगवान का भजन करेंगे। राम ही सौंपी जानकी, नाई कमल पद ना मात, सुत कहूँ राज समर्पी, बन जाई भजिए रघुनाथ। अब समय हो गया, तो समय के हिसाब से आदमी को निर्णय लेना चाहिए। अब चल के वन में भगवान का भजन करेंगे, राज्य पुत्रों को सौंप देते हैं, जानकी जी को भगवान को समर्पित कर देते हैं। नाथ दीन दयाल रघुराही, बागहु सन्मुख गए न खाई। और भगवान तो दीन दयाल है, कृपा करेंगे भगवान। संत लोग कहते हैं कि चौथे पद में राजा को भी वन जाना चाहिए। ऐसी नीति है कि चौथे पद में जब संन्यास अवस्था हो तो राजा को भी राज्य त्याग के वन में जाना चाहिए और उनका भजन करना चाहिए। जो कर्ता पालक संहर्ता है उनका भजन करना चाहिए। सासु भजनु कीजिए तह भरता, जो करता पालक संग हरता। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मोह माया छोड़ के अब चौथे पद में भगवान का भजन करना चाहिए। मुनि बर जतन करहि जेहि लागी, भूप राजु तजि होई बिरागी। सारे मुनि जिसके लिए जतन करते हैं, और राजा भी वैराग्य को धारण करता है चौथे पद में। इसलिए हम लोग भी चलते हैं, भगवान का भजन करेंगे। और फिर एक तरह से भिक्षा मांगती है मंदोदरी रावण से कि नाथ इस तरह से कीजिए ताकि मैं विधवा ना हूं, मेरा सुहाग बना रहे, आप कोई निर्णय वैसा ही व्यवहार कीजिए। रावण ने मंदोदरी को उठाया और फिर अपनी बातें, अपनी वीरता की बातें गाने, अहंकार के वश गाने लगा। रावण कहता है वरुण कुबेर पवन ये सब तो मेरे यहाँ नौकरी करते हैं। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जीते सकल दिगपाला। सबको मैंने अपने भुजाओं से जीता है। देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। देवता मनुष्य सब तो मेरे बस में है, तुमको इतना भय क्यों हो रहा है। नाना विदिते कहे सी बुझाई, सभा बहोरी बैठी सोई जाई। तरह तरह से मंदोदरी ने समझाया लेकिन रावण नहीं समझ रहा। रावण जाके सभा में बैठ गया। मंदोदरी को लग गया कि ये काल के बस हो गया, अब मेरा पति काल के बस हो गया। इसके हृदय में अभिमान उत्पन्न हुआ है। काल बस्य उपजा अभिमाना, काल के बस है इसलिए इसमें अभिमान ज्यादा ही उत्पन्न हो गया। जैसे ही रावण सभा में जाके बैठा और रावण अब पूछता है सभासदों को कि क्या करे। अब भगवान राम जो है वो उन्होंने समुद्र पार कर गए और लंका की तरफ आ गए।
कहीं सचिव सुनु निशिचर नाहा, बार बार प्रभु पूछहु काहा। सारे सभासद, सारे मंत्रीगण बोलते हैं, क्या बार बार आप उनके बारे में पूछते हो? वो सेना है तो सेना तो सिर्फ बंदरों की और भालुओं की सेना है, और हम लोग तो राक्षस हैं, हम लोग तो वानर, मनुष्य, वानर, भालुओं, ये तो हमारा आहार है, आने दीजिए, हम खा लेंगे, बढ़िया है। कहूं कवन भय करिए बिचारा, नर कपि भालु आहार हमारा। रावण का एक पुत्र था प्रहस्त। तो जब प्रहस्त ने ये सारी बातें सुनी सारे सभासदों की, तब प्रहस्त बोलता है कि आपके मंत्री की बुद्धि थोड़ी है, मंत्रियों में अभी बुद्धिमता नहीं है। मंत्री कोई बात कह रहे हैं जो आपको अच्छी लगती है, ठाकुर सुहाती, जो ठाकुर को अच्छी लगे बस वही बातें कर रहे हैं। ये वास्तविक स्थिति से आपको अवगत नहीं करा रहे। जो बानर आप बोल रहे हो, बानर, बालू, मनुष्य, लेकिन ये मत भूलो उन्होंने समुद्र पे सेतु बांधा है, तो उनको साधारण बानर मत समझिए आप। और आपके ये सचिव लोग बोल रहे हैं कि भूख लग कि नर बानर ये उनका आहार है। तो जब एक बानर आया था, पूरी लंका को जला के चला गया, उस टाइम क्या इनको भूख नहीं थी? उस टाइम उसको क्यों नहीं खाया? जब हनुमान जी आए थे, पूरी लंका को जला रहे थे, उस टाइम पे इनकी भूख कहाँ चली गई थी? क्षुधा न रही तुम ही तब काहू, जारत नगर कस न धरी खाहू। जब नगर जल रहा था उस टाइम पे उसको क्यों नहीं खाया इन्होंने? प्रहस्त काफी समझाता है रावण को, लेकिन रावण अभिमान के कारण समझने के लिए तैयार नहीं है। वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहि ते नर प्रभु थोरे। प्रहस्त कहता है कि जो कठोर हित के लिए कठोर वचन को भी सुने, उसको समझे, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि पहले दूत भेजिए और राम जी को सीता जी समर्पित कीजिए, और राम जी अगर सीता जी को प्राप्त करके चले जाए तो फिर लड़ाई मत कीजिए, और हाँ अगर नहीं माने लड़ाई करे तो फिर हम बराबर मुकाबला देंगे। लेकिन जैसे ही रावण को कोई शिक्षा देता था, रावण को बहुत बुरा लगता था। रावण कहता है कि तू मेरे स्कूल में कुलनाशक कहाँ से उत्पन्न हो गया? सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा, चला भवन कही वचन कठोरा। तो रावण जब कठोर वचन बोलने लगा तो प्रहस्त वहां से बाहर निकल के आ गया। लंका शिखर ऊपर, और जाके रावण भी जाके लंका के ऊपर एक आगार बना हुआ था, एक मनोरंजन का सभागार बना हुआ था, उसमें जाके रावण बैठ गया और तरह तरह के नृत्य होने लग गए वहां पे। बाजहि ताल पखाउज बीना, नृत्य करही अप्सरा प्रवीणा। और रावण की सभा में अब मनोरंजन की सभा चल रही है, उसमें तरह तरह की अप्सरा नृत्य कर रही है। दुश्मन सर पे खड़ा है, लेकिन रावण को परवाह नहीं है। रावण मनोरंजन में लगा हुआ है, नृत्य देखने में लगा हुआ है। इधर क्या हुआ, भगवान राम ने सुबेल पर्वत पे अपना डेरा डाला, और राम जी वहां पे बैठे हुए हैं सुबेल पर्वत पे। एक शिला पे लक्ष्मण जी ने अपने हाथ से आसन बनाया भगवान का, भगवान वहां बैठे हैं वृक्षशाला के ऊपर, और भगवान देख रहे हैं, भगवान चंद्रमा को देख रहे हैं। पूरब दिशा बिलो की प्रभु, देखा उदित मयंक। पूर्व दिशा से चंद्रमा उदय हुआ है। तो भगवान अब पूछ रहे हैं सबसे कि ये चंद्रमा उदय हुआ है, लेकिन चंद्रमा के बीच में कुछ दाग है। पूरब दिशी गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल
राशि मत मत्तनागतम कुंभ विदारी शशि केसरी गगन बनचारी। तो भगवान कह रहे हैं कि ये दाग क्यों है, मतलब चंद्रमा में दाग क्यों है। तो अब सब अपने अपनी मति के हिसाब से उसका उत्तर दे रहे हैं। एक भगवान मतलब एक जैसे पहले नहीं होता, चौपाल में बैठते थे पहले लोग और तरह तरह की पहेलियां करते थे, तरह तरह के जैसे सप्त ऋषि ढूंढो या आसमान की कोई भी चीज देख के और फिर उसके बारे में चर्चा करते थे। तो भगवान भी चंद्रमा को देख के कह रहे हैं कि चंद्रमा में ये कलंक कहाँ से आया, और सब अपने अपनी मति के हिसाब से उसकी व्याख्या कर रहे हैं। जैसी जिसकी मति है वो वैसी ही उसकी व्याख्या कर रहा है। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई शशि महु प्रगट भूमि के छाही। सुग्रीव कहता है कि भगवान इस चंद्रमा में पृथ्वी की छाया पड़ रही इसलिए ये काला है। मारे हु राहु शशि ही कह कोई, कोई कहता है कि राहु जो है वो उसने चंद्रमा को मारा इसलिए इसमें अभी भी मार का निशान है। उर्महु परी श्यामता सोई, कोई कहता है कि रत्ती को जो भगवान ने बनाया तो रत्ती को बनाने के लिए चंद्रमा का कुछ भाग लेके उससे रत्ती को बनाया, तो वो जो भाग था वो काला, मतलब वो उसके अंदर छिद्र हो गया और उससे आसमान दिख रहा है इसलिए वो कालापन है। प्रभु का गरल बंधु, अब भगवान को क्या, भगवान को अपने भाई सबसे अच्छे लगते हैं। तो भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप जो कर रहे हो वो नहीं है, पृथ्वी की छाया नहीं है, राहु की मार से काला नहीं हुआ, चंद्रमा का भाई है। चंद्रमा को भाई अच्छा लगता है, चंद्रमा का भाई है वो है गरल, जहर। तो चंद्रमा ने अपने भाई को अपने अंदर समा रखा है। अति प्रिय निज उर्दी निबसेरा, इसलिए काला दिखता है। विष संयुक्त कर निकर पसारी चारत बिरहवंत नर नारी। अब हनुमान जी वहां चुपचाप बैठते थे। हनुमान जी लास्ट में बोलते हैं, कह हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास तब मूर्ति विद उर बसती सोई श्यामता भास। भगवान कहते हैं कि भगवान हनुमान जी कहते हैं कि भगवान चंद्रमा आपका दास है और चंद्रमा ने आपको अंदर बिठा रखा है इसलिए आपका रंग श्यामल है और चंद्रमा भी इसलिए श्यामल दिख रहा है। तो इसलिए क्योंकि हनुमान जी के हृदय में हमेशा भगवान रहते तो हनुमान जी को लगता है कि भगवान सबके हृदय में है। तो भगवान, तो हनुमान जी की ये युक्ति सुन के भगवान प्रसन्न हुए, भगवान हंसने लग गए और फिर भगवान ने देखा दक्षिण दिशा, पहले पूर्व दिशा में देखा चंद्रमा को, अब दक्षिण दिशा में भगवान देख रहे हैं शैल पर्वत, उस पे सुबेल पर्वत पे बैठ के। भगवान को लगा कि दक्षिण दिशा में जैसे बारिश होने वाली है, बादल है, बिजली चमक रही है, बादल गड़गड़ा रहे हैं, बारिश होने वाली है। विभीषण को भगवान कहते हैं कि दक्षिण में लगता है अब बारिश होने वाली है। विभीषण कहता है ऐसा नहीं है भगवान, वहां कोई बिजली नहीं चमक रही, वहां कोई बादल नहीं है, वहां कोई बादल की आवाज गड़गड़ाहट नहीं है, वहां पे रावण बैठा है लंका के ऊपर, लंका के शिखर पे एक आगार है जहां रावण की सभा, मनोरंजन सभा चल रही है अभी। लंका शिखर ऊपर आगारा तह दस कंदर देखिए खारा। तो जो छत्र है वो ऐसे लग रहा है, रावण का छत्र जो है वो लग रहा है जैसे बादल हो। छत्र मेघ डंबर सिरधारी सोई जनु जलद घटा अतिकारी, वो बादल की तरह लग रहा है। और मंदोदरी के जो कान के हैं, मंदोदरी ने जो आभूषण कानों में पहन रखे हैं उसमें हीरे लगे हुए हैं, तो उससे ऐसे लग रहा है जैसे बिजली चमक रही है। और तरह तरह के मृदंग और तरह तरह के ताल जो बज रहे हैं उससे लग रहा है कि गड़गड़ाहट, बादलों की गड़गड़ाहट हो रही है।
भगवान मुस्कुरा के बोलते हैं कि ये भी बड़ा अभिमानी है, रावण भी बड़ा अभिमानी है, उसको पता है शत्रु आ गया, इस तरफ आ गया, लेकिन फिर भी जाके मनोरंजन सभा में बैठा हुआ है। तो भगवान ने अपना तीर संधान किया और भगवान के तीर से छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरम न को जान। भगवान के तीर से वो क्षत्र, वो मुकुट और रावण का मुकुट, छत्र, मंदोदरी के कान के आभूषण, सब एक ही बाण में भगवान ने सबको हर के, और वो तीर वापिस आके भगवान के पास वापिस आ गया वो तीर। अब किसी को पता नहीं चल रहा कि वहां हुआ क्या। सबने देखा छत्र गिरा, सबने देखा मंदोदरी के कान के गिरे, लेकिन हुआ क्या किसी को ये पता नहीं चल रहा। रावण ने तुरंत जाके अपना मुकुट उठा के पहन लिया रावण ने, और रावण फिर अभिमान से बोलता है कुछ नहीं, कोई खास फर्क नहीं पड़ा, मैंने तो मेरे सर काट के चढ़ा दिए, वो भी मेरे लिए अच्छा रहा। कहा तो ये मुकुट गिरना कोई अशुभ संकेत नहीं है, ये तो कोई बात नहीं, मतलब ऐसा हो जाता है, लेकिन अच्छा ही है, मेरे लिए तो सब अच्छा ही रहता है। कंपन भू दस मुख देखि सबा भय पाई, बिहसी बचन कह जुगति बनाई। फिर रावण कहता सब अपने अपने घर जाओ, जाके विश्राम करो, कोई चिंता की कोई बात नहीं है। सब जाते हैं, मंदोदरी भी आती है, और मंदोदरी फिर रावण को समझाती है। मंदोदरी कहती है कि भगवान विश्व रूप में आए हुए हैं, भगवान विश्व रूप विराट स्वरूप है, वो भगवान राम के रूप में आए हुए हैं, इसलिए उनसे बैर मत कीजिए। विश्व रूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वास, मेरे बात मानो, विश्व रूप जो है वही भगवान है राम के रूप में। लोक कल्पना भेद कर अंग अंग प्रति जासु। अब मंदोदरी भगवान के विश्व रूप का वर्णन कर रही है, कैसे भगवान विश्व रूप है उसका मंदोदरी वर्णन कर रही है। पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भगवान के पैर पाताल में और भगवान का शीश जो है वो ब्रह्मलोक में, आकाश में है। इतना विस्तार है भगवान का। तो ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक जो भी सृष्टि है वो भगवान का ही स्वरूप है। भगवान विराट रूप में, इस स्वरूप में विराजमान है। ऊपर के जो जो लोक है वो भगवान के सब अंग है, और काल जो है भगवान की भ्रिकुटी है। भ्रिकुटी विलास भयंकर काला। भगवान अगर भ्रिकुटी हिलाते अपनी तो उससे सृष्टि लय और प्रलय होती है। भगवान की आंखें जो है चंद्रमा और सूर्य, भगवान की दो आंखें है। नयन दिवाकर घन माल, और जितने भी बादल है वो भगवान के घुंघराले केस है। जासुघ्रान अश्विनी कुमारा, भगवान की नासिका अश्विनी कुमार है, दोनों भाई। निशि अरु दिवस निमेषे अपारा, रात और दिन भगवान के लिए एक क्षण है। श्रवण दिशा, भगवान के कान जो है वो चारों दसों दिशाएं हैं। जो वायु है वो भगवान की सांस है। अधर लोभ जम दसन कराला, नीचे का जो होठ है भगवान का वो लोभ है, और भगवान के दांत है वो भयंकर काल है। माया, भगवान हंसते तो माया का स्वरूप है। माया हास बाहु दिग्पाला, और भगवान के भुजाएं जो है वो दिग्पाल है। आनन अनल अम्बुपति जिह्वा, वरुण देवता भगवान की जिह्वा है, और भगवान का मुख है वो अनल है। उत्पत्ति पालन प्रलय, भगवान उत्पत्ति पालन प्रलय सब भगवान के द्वारा होती है। रोम रोम भगवान के 18 तरह के पादव, 18 तरह के पेड़ पौधे वो भगवान के रोम है। जितने भी पर्वत है वो भगवान की अस्थि समूह है, भगवान की हड्डियां हैं।
और जितनी भी नदियां हैं वो भगवान की नस नाड़ियां हैं। उधर उदति अधगो जातना, भगवान के पेट जो है वो समुद्र है और भगवान के अधो अंग है वो जातना शरीर है। जगमय, तो ये इस तरह से विराट स्वरूप की कल्पना है। पूरी सृष्टि भगवान की कल्पना है, विराट स्वरूप की कल्पना है। और ये तो एक सृष्टि है, भगवान के रोम रोम में ऐसी कोटि कोटि सृष्टियां हैं। तो वो भगवान, वो विराट स्वरूप वाले भगवान अब राम के रूप में आए हुए हैं। अहंकार जिनका, शिव जो है वो उनका अहंकार है, ब्रह्मा जी उनकी बुद्धि है और विष्णु उनका चित्त है, मन उनका शशि है, चंद्रमा है। वो भगवान अब मनुष्य अवतार में आए हुए हैं। अस विचारी सुनु प्राणपति, प्रभु सन भयरु बिहाय, प्रीति करौ रघुबीर पद, मम अहिबात न जाय। छोड़ के भगवान के प्रति प्रीति करो जिससे मेरा सुहाग बना रहे। रावण अभिमानी फिर हंसता है और में 8 तरह के अवगुण हमेशा रखते हैं। साहस, अनित, चपलता, माया, भय, अविवेक, असोच, अदाया, ये 8 तरह के। इसलिए स्त्रियां जो होती है वो स्वाभाविक रूप से थोड़ी डरपोक स्वभाव की होती है, लेकिन तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, जितने भी तुमने नाम लिए दुश्मन के, तो चंद्रमा हो चाहे दिशाएं हो चाहे दिक्पाल हो, इन सबको मैंने पहले ही कब्जे में कर रखा है, तो इसलिए तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर अपने गुणगान गाने लगा राम। मंदोदरी को समझ में आ गया, यही काल बस मति भ्रम भय, कि काल के बस में अब मति भ्रम हो गई रावण की। इस तरह रात भर विनोद करता रहा रावण, और मूर्ख भले ही हृदय में चेत नहीं होता, तो मंदोदरी ने बार बार समझाया, लेकिन उसके हृदय में प्रकाश नहीं हो रहा। रख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि समय। इधर भगवान पर्वत में विराजमान है और अपने डेरे पे भगवान है। वहां जामवंत जी आए। जामवंत कहे पद सिरुनाई, सुनु सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। भगवान मंत्रणा कर रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं। तो जामवंत जी कहते हैं कि भगवान नीति ऐसी करती है कि युद्ध के पहले एक शांति दूत भेजा जाए। जब भी युद्ध हो तो उसके टालने के सारे प्रयास करने चाहिए। अगर बातचीत से समझौता हो जाता है तो युद्ध नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें भी एक दूत भेजना चाहिए, और मेरी समझ में अंगद जी इसके लिए युक्त है। तो अंगद जी को हमें दूत के रूप में पहले रावण के पास भेजना चाहिए। अगर रावण ने सीता जी को वापस लौटा दिया तो फिर युद्ध की आवश्यकता नहीं रहेगी। दूत पठाइए बालिक। सब अच्छा लगा जामवंत जी की सलाह, और भगवान ने अंगद जी को भेजा। और जाते टाइम पे अंगद जी को एक बात कही भगवान ने कि इस तरह से बात करना, हालांकि आप कुशल हो बातचीत में, आपको पता है किस तरह से बातचीत होती है, लेकिन फिर भी बात इस तरह से करना, काजु हमार तासु हित होई, हमारा तो काम बन जाए और उसका हित हो जाए। भगवान की कृपा रहती है कि दुश्मन का भी हित सोचते भगवान। साधु महात्मा भगवान ऋषि मुनि दुश्मन का भी बुरा नहीं करते। भगवान भी कह रहे हैं कि इस तरह से बात करना कि अपना तो काम बन जाए। काम क्या है? सीता जी को लौटा दे, और उसका हित हो, उसका कल्याण हो। उसका बुरा नहीं चाहते, उसका बुरा नहीं होना चाहिए, उसका भी कल्याण हो, अपना हित हो जाए। इस तरह से बात करना।
प्रभु अज्ञाधरि शीस, चरण बंदी अंगद उठेऊ, सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करहु। अंगद जी को समझ में आ रहा है कि सारे काम पहले से स्वयं सिद्ध काम है भगवान के। भगवान तो एक मेरे को एक माध्यम बना रहे हैं, मेरे को बढ़ाई देने के लिए माध्यम बना रहे हैं, बाकी भगवान के कार्य तो स्वयं सिद्ध है। अंगद जी चले और हनुमान जी ने कुछ अंगद जी को पहले से बता दिया होगा लंका के बारे में, रावण के बारे में। तो जैसे हनुमान जी ने सबसे पहले रावण के एक बेटे को मारा, वैसे अंगद जी भी जैसे गए, जाते ही घुसते लंका में सबसे पहले रावण के एक बेटे को मारा। उर बैठे रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गई भेटा। रावण का एक बेटा मिला, अंगद जी ने उसको मारा। जब आगे ये बात गई, रावण जी अंगद जी परकोटे के अंदर महल की तरफ गए। सबको ये समझ में आ गया कि वो एक पहले बानर आया था, हनुमान जी आए थे पहले, उन्होंने लंका जलाई, अब ये दूसरा बानर पता नहीं क्या करेगा। तो सब में ये भय व्याप्त, बानर को देखते सब डरे हुए हैं। बिना पूछे अंगद जी कुछ पूछ नहीं रहे। अंगद जी ने जैसे ही परकोटे के अंदर प्रवेश किया, सब इशारे से रावण का महल बता रहे हैं, बस इधर चले जाओ, इधर चले जाओ। सब इशारे में अंगद जी को महल बता रहे हैं, रावण का रास्ता बता रहे हैं। सब डरे हुए भयभीत है कि अब ये दूसरा बानर आके पता नहीं क्या करेगा। आपस में बात करते हैं लंकावासी कि रावण की क्या मति भ्रम हुई है कि इसने पहले तो लंका जलवा ली, अब वापिस ये दूसरे बानर को इसने आने का अवसर दिया, तो इसकी पता नहीं अब क्या मति भ्रम हो गई रावण की। अंगद जी जाते हैं रावण के दरबार में, रावण को सूचना दी जाती है, रावण अंगद जी को बुलाता है। आयुष पाई दूत बहुधाए, कपि कुंजरी बोली ले आए। अंगद जी जाते हैं, अंगद जी ने देखा रावण कैसे बैठा था, तो अंगद जी को लगता है जैसे कोई कज्जल गिरी बैठा हो प्राण सहित, मतलब बहुत बड़ा पर्वत, काले रंग का पर्वत, ऐसा रावण का स्वरूप था कि बड़ा सारा एक काला पर्वत हो और उसमें प्राण चल रहे हो, उसमें सांस चल रही हो। रावण की जो भुजा थी वो बड़े बड़े पेड़ की तरह लग रही थी। रावण के शरीर में कुछ रोमावलियां थी, वो लग रहा था जैसे कोई लताएं हैं। मुख और नासिका लग रही थी जैसे कोई बड़ी बड़ी गुफाएं बनी हुई इस पर्वत के अंदर। अंगद जी जाके और आराम से सभा के बीच में बैठ गए, जैसे कोई मत हाथी हो आराम से अपनी मस्ती में जाके बैठा हो, वैसे अंगद जी जाके सभा के बीच में बैठ गए। कह दस कंठ कवन ते बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंद। रावण ने पूछा, अरे बंदर कहाँ से आया है? अंगद जी कहते राम जी का दूत हूँ। मम जान की तो ही रही मई, मम जन कही तो ही रही मिताई। और इसलिए आया हूँ, दूत बन के नहीं आया, मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे पिताजी और तेरी दोस्ती थी, इसलिए मैं आया हूँ। तेरे हित के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी का दोस्त है। उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती, शिव बिरंची पूजेहु बहु भांति। पुलस्त मुनिका की संतान है और शिव जी की, ब्रह्मा जी की खूब तपस्या की हुई है तूने, इसलिए मैं आया हूँ। थोड़ा सा को वर क्या मिला, तूने सारे लोकपाल को जीत के राजा बन गया, सबको जीत लिया, अभिमान आ गया तेरे पे, मोह आ गया, अभिमान आ गया, इसीलिए तूने जगदम्बा सीता माता को हर लिया। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमिय प्रभु तोरा। इसलिए अब मेरी बात सुनो, भगवान सारे अपराध माफ कर देंगे। भगवान ने तो कहा ही है कि ऐसी बात करना कि उसका कल्याण हो, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, तो भगवान सारे अपराध माफ कर देंगे। अब जब हनुमान जी ने ये बात कही तो हनुमान जी की भाषा फिर भी सभ्य थी। अब अंगद जी ने ये बात, अब अंगद जी कह रहे हैं सीता जी को देने की,
लेकिन और कठोर भाषा में। अंगद जी की भाषा हनुमान जी से ज्यादा कठिन है। अब अंगद जी क्या बोलते हैं, दर्शन कहूं तृण कंठ कुठारी, कि दांतों के बीच में तो एक तिनका दबा ले, गले में कुल्हाड़ी ले ले, कुल्हाड़ी गले में टांग ले, और अपने परिजन को साथ ले, अपनी सारी स्त्रियों को साथ ले, और फिर जनक सुता को आगे कर, सादर सम्मान से, सम्मान सीता जी को आगे कर, और इस तरह अगर चलेगा तो राम जी क्षमा कर देंगे। तो अब जो समर्पण की शर्तें हैं अंगद जी ने वो थोड़ी बढ़ा दी। हनुमान, रावण कह रहा रे कपिपोत, रे बंदर के पुत्र, कुछ तो संभाल के बोल, कैसे भी कुछ भी बोले जा रहा है, मेरा प्रभाव नहीं जानता, मैं सुरारी हूं, मैं देवताओं का दुश्मन हूं, सुर आरी मतलब सुरों का हरि। कहूं निज नाम जनक कर भाई, के नाते मानिए मिताई। पिताजी का नाम तो बता, किस कारण से तू कह रहा है कि मेरे पिताजी आपके दोस्त थे, तो कौन थे तेरे पिताजी? अंगद ने कहा मैं बाली का बेटा हूं, कभी मिले थे बाली से। अब रावण को तो 6 महीने बाली ने अपनी काख में रखा था, लेकिन अभिमान के कारण रावण बोलता हाँ एक बंदर था, सुना तो था, बाली नाम का कोई बंदर था, ऐसा सुना था कभी। अंगद अंगद तही बाल लिकर बालक उपजहु वंश अनल। फिर रावण कहता है कि तू बाली का बेटा है, तो अपने कुल को नाश कर रहा है, इन तपस्वियों के पीछे हो रहा है, इससे अच्छा तो तू व्यर्थ में जी रहा है, इससे अच्छा तो तू गर्भ में मर जाता। अपने कुल का नाश कर रहा है इन तपस्वियों की बातों में आके, इससे अच्छा तो गर्भ में मर जाता, क्योंकि तू अपने मुंह से इनका दूध कहलवाना चाह रहा है। निज मुख तापस दूत कहाय, अपने मुंह से कह रहा है कि मैं इन तपस्वियों का दूत हूं, इससे अच्छा तो मर जाता गर्भ में। इन 10 गए बाली, तो फिर हंस के बोलता रावण कि अच्छा ठीक है, बाली के क्या समाचार है ये तो बता। अंगद जी कहते हैं और अब 10 दिन ही बचे हुए हैं, खुद ही चला जाना, खुद ही जाके स्वर्ग में पूछ लेना, गले मिलके रोना बाली से। तो बाली को जहां भगवान ने भेजा वहां तेरा भी नंबर आने वाला है, 10 दिन का इंतजार कर। राम विरोध कुशल जसि सोई, सो सब तो ही सुनाई ये सोई। अंगद जी कह रहे कि हाँ मैं तो कुल कुल को नाश करने वाला हूं, और तेरे कुल का क्या हाल होगा वो देखना। तो अंधा आदमी भी नहीं कहेगा कि तू जो कह रहा है वो सत्य है, तो तू अपने कुल का नाश करने वाला भगवान से विरोध करके। सुनि कठोर पानी कपि केरी, कहत दसानन नयन तरेरी। अब रावण कह रहा है कि नीति धर्म मत बता मेरे को सब पता है, नीति धर्म में जानत आहूं, कह कपिधर। अंगद जी कहते हैं कि हम मेरे को पता है तू कितना नीति को धर्म को जानने वाला है, और स्त्री चोरी है तू, दूसरों की स्त्री छोड़ने वाला है तू। देख नयन दूत रखवारी, बूढ़ी न मरहु धर्म व्रत धारी। तेरी बहन के नाक कान काट लिए, लेकिन तू फिर भी कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि तू धर्मात्मा आदमी है, तू क्या कुछ करेगा। तेरी तेरी धर्मात्मा धर्मशीलता अब मेरे को देख के ज्यादा जग गई। इस तरह से रावण की और अंगद जी के संवाद होते हैं। रावण कहता है कि एक बात तो बता, अब राम जी की सेना में कौन है जो मेरे से लड़ेगा? राम जी अपनी पत्नी के विरह से दुखी, लक्ष्मण जी इसलिए दुखी क्योंकि राम जी दुखी, तू और सुग्रीव 2 बचे हैं।
दोनों कुलद्रोही हो, दोनों अंगद और सुग्रीव दोनों कुलद्रोही हो, कुल की तुमने का द्रोह किया है। सुग्रीव ने अपने भाई का विरोध किया, तूने पिता पिता के दुश्मन से दोस्ती की है। मेरा भाई विभीषण भी चला गया उधर, तो वो तो डरपोक है, वो मेरे से लड़ ही नहीं सकता। जामवंत जी ठीक है, लेकिन बुढ़े हो गए, अब क्या लड़ेंगे जामवंत जी। नल नील है, वो इंजीनियर है, शिल्पी कर्म जानते हैं, वो पुल बनाना जानते हैं, मकान बनाना, शिल्पी कर्म जानते हैं, वो लड़ने लायक नहीं है। हाँ, एक वानर जरूर है जो यहाँ पे आया था, लंका जला के गया, वो जरूर थोड़ा सा बलवान है, बाकी और तो कोई लड़ने लायक है ही नहीं। अंगद जी कहते अच्छा, वानर आया था लंका जला गया, बिना भगवान की अनुमति के ही लंका जला गया। रावण नगर अलप कपिदही, सुनी अस बचन सत्य को कही। कौन ये बात मानेगा कि एक छोटा सा बंदर और लंका जला गया, और जिसकी तू इतनी बड़ाई कर रहा है हनुमान जी की, वो तो राम जी की सेना का सबसे दुर्बल वानर है, वो तो राम जी का सेवक भी नहीं है, वो तो सुग्रीव का सेवक है। सुग्रीव इसलिए रख रखा सुग्रीव ने कि छोटा मोटा कोई काम होता है, किसी का संदेश यहाँ से वहां पहुंचाना होता है, वो उस काम में देते हैं उसको। तो इसलिए तेरे यहाँ भी कुछ संदेश देके भेजा होगा, वो सबसे कमजोर है। अगर वही तेरे को लगता है सबसे भारी, तो बाकी सब तो फिर उससे भी भारी है। धन्य की सो। अब रावण कहता है कि एक बात तो है, बानरों में एक चीज तो होती है, अपने स्वामी के सेवक होते हैं, जैसे नचाता है, जैसे मदारी नचाता है, बानर लोग वैसे ही नाचते हैं। कहता है नाच ही परिहरी लाजा, नाच कूद के अपने पति का, अपने स्वामी को रिझाते हैं। अंगद अंगद जी कहते अच्छा, अंगद स्वामी भक्ति तब जाति। अंगद जी को कहते हैं कि हाँ, वानर लोग स्वामी भक्त होते हैं, इसलिए मैं उनकी थोड़ी सी प्रशंसा करता हूँ वानरों की, क्योंकि मैं तो गुण को ग्रहण करने वाला हूँ। रावण कहता है इसलिए तव कटुक रटनी करऊं नहीं काना, इसलिए मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानता। अंगद जी समझ गए कि ये मेरे को तोड़ना चाहता है, ये मेरे को लालच दे रहा है, ये मेरी बड़ाई इसलिए कर रहा है कि ये मेरे में भेद बुद्धि उत्पन्न करना चाहता है, ये राम जी के विमुख करना चाहता है। तो अंगद जी कहते हैं कि जिसके हृदय में भगवान हो, उसके हृदय में तेरी ये भेद बुद्धि उत्पन्न नहीं हो सकती। वन कह कपि तव गुण गाहकता, और मेरे को पता आप तो गुण ग्रहण करने वाले हो, इसलिए आपने हनुमान जी को कुछ नहीं कहा। हनुमान जी ने तेरा बेटा मारा, हनुमान जी ने सारा वन जलाया, राक्षस को मारा, लंका जलाई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि आप तो गुण ग्रहण करने वाले हो। और कहते हैं कि हनुमान जी ने मेरे को पहले ही बता दिया कि तेरे न कोई शर्म है, न कोई तेरे को लाज है, तुमरे लाज न रोष न माखा। रावण हंसता है और हंस के कहता है कि तुमने पहले पिता को खा लिया, तेरे कारण तेरा पिता मारा गया। पिता ही खाई खाते हुकुनि तो ही, अब समुझ परा कछु मोही। रावण कहता अब तेरी बारी है, अंगद जी कहते हैं अब तेरी बारी है, पिता मेरे चले गए, अब तेरी बारी है। अब अंगद जी कहते हैं अच्छा रावण एक बात बता, ये रावण कितने तरह के रावण है, मैंने तो कई रावण सुन रखे हैं, उनमें से सही सही बताना कि तू कौन सा है। तो एक तो रावण जिसको मेरे पिता ने, पाली ने 6 महीने काख में रखा, क्या वो वाला रावण है? या वो रावण है कि जिसको सहज बाहु ले गया था अपने लोक में, और उसको अपनी घुड़शाला में जाके बांध दिया था, उसको लगा कि ये रावण एक जंतु, एक विशेष प्रकार का जंतु है, तो वो लेके अपने घुड़शाला में उसने बांध दिया, फिर पुलस्त ऋषि छुड़वा के लाए थे।
बलि से, सहस भाव से, तो वो है, या एक बार बलि ले गया था वो है, कौन से वाला रावण है? एक कहत सुनु सट सोई रावण बल, रावण कहता मैं बताता हूं कि मैं कौन सा वाला रावण, मैं वो वाला रावण हूं जिसने अपने शीश काट के भगवान शिव की आराधना की है, और मैं वो वाला रावण हूं जिसने पूरे कैलाश को अपने हाथ से उठा लिया, मैं वो वाला रावण हूं जिसने दिग्पाल सारे देवता अपने वश में कर रखा है। जासु चलत डोलती मिधरनी चढ़त मत गज जिमि लघु, जिसके चलने से पूरी पृथ्वी ऐसे हिलती है जैसे छोटी नाव पे अगर हाथी पैर रखते। रेख सुनी अंगद सकोप कह बानी, बोलु समारी अधम अभिमानी। अंगद जी कहते हैं कि राम जी को छोटा सा मान रहा है तू, राम जी को साधारण मनुष्य मान रहा है, जैसे गंगा जी को कोई कहे कि ये नदी है, साधारण नदी है, तो वो गंगा जी के विशेष महत्व को नहीं जानता। वैसे ही अगर तू राम जी को ये कह रहा है कि साधारण तपस्विन है, तो तू राम जी का विशेष महत्व भी जानता नहीं है। राम जी कैसे मनुष्य है? जैसे नदी पुनी गंगा, जैसे नदियों में गंगा, जैसे रस में अमृत, जैसे पक्षियों में गरुड़ जी, जैसे सर्पों में अहिराज, सहसानंद। तो इस तरह राम जी है, लेकिन तू अभी राम जी का महत्व नहीं जानता, इसलिए चतुराई छोड़ के भगवान की शरण में आ जा। वरना तो फिर जब युद्ध भूमि में आएगा तो तेरे शीश से, तेरे सर से वानर लोग जो है वो बॉल बना के उसको इधर उधर डालेंगे। चौगान एक खेल का नाम होता है, तो वो चौगान खेलेंगे तेरे सर से, वरना वानर। कुंभकर्ण अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रार। अब रावण और अभिमान में आके बोलता है चिंता मत कर, मेरे कुंभकर्ण जैसे भाई है, मेरे मेघनाथ जैसे मेरे बेटे हैं, तो मैंने सारा चराचर जीत लिया है। मम भुज सागर बल जल पूरा, कहता है कि केवल सागर जो है वो रक्षा कर रहा था मेरे बल से, तेरे राम जी की और तुम्हारी सारी सेना की। अब मेरे बल से वो सब, अब तुम्हारी सेना का पूरा चकनाचूर होने वाला है। मैं तो दिग्पालों से तो पानी भरवाता हूँ, दिग्पाल जो है मेरे घर में पानी भरते हैं। हरिगिरी मथन निरखु मम बाहु, पुनि सठ कपि निज प्रभु ही सराहु। अब अंगद जी कहते हैं बार बार केवल सिर्फ दो ही बात बता रहा है तू, कि एक तो सर काट के तूने शिव को अर्पित किए, और दूसरा तूने कैलाश को उठा लिया। तो भार उठाने वाला कभी महान नहीं होता, गधे भी भार उठाते हैं, और सिर काट के अग्नि में समर्पित करने वाला महान नहीं होता, पतंगे भी जाके अग्नि में गिर जाते हैं। तो तू जो तेरी बड़ाई कर रहा है, नर के करे आपन बद बाची, हसे हुचानी विधि कीरा साची। सिर अरुशैल कथा चित रही, ताते बार बीस ते कही। शीश तो जो जादू दिखाता है वो भी शीश काट के रख देता है, तो इसलिए तू महान नहीं है। लोगों ने समुद्र पार कर लिया, तो समुद्र तो एक छोटा सा पक्षी भी पार कर लेता उड़ के, तो इसलिए तुम लोग भी महान नहीं हो। इस तरह के संवाद चल रहे हैं, और अंत में
अंगद जी ने रावण की सभा में, पहले तो रावण की सभा में अंगद जी ने अपना पैर जमा दिया और कहते हैं कि इस पैर को अगर तू हटा देगा तो हम ये समझना सीता जी को राम जी हार गए और हम वापस चले जाएंगे। तो रावण जैसे ही आता है, पहले तो सब सभासद वो प्रयास करते हैं, मेघनाद और सब प्रयास करते हैं, अंगद जी का पैर किसी से हिलता नहीं है। और फिर रावण आता है, रावण जैसे ही आता है रावण के सारे पैर, सारे मुकुट गिर जाते हैं, 10 मुकुट, 10 सर के मुकुट गिर जाते हैं। उसमें से 4 मुकुट तो अंगद जी उठा के रामादल में भेज देते हैं, बाकी मुकुट रावण ठीक करता है। और रावण जैसे ही अंगद जी के पैर पकड़ने लगता है हिलाने के लिए, अंगद जी कहते हैं मेरा पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा, जाके भगवान के पैर पकड़। फिर रावण से जब अंगद जी के पैर नहीं हिलते, वापिस दुखी मन से रावण आके अपने आसन पे बैठता है और अंगद जी रावण को चुनौती देके फिर रामादल में वापिस आते हैं। आगे की कथा कल देखेंगे। वीर मारुति गंभीर मारुति, मारुति गंभीर मारुति, मारुति अति धीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम जी, नमस्ते। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कथा में आते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।